मेरे दोस्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। भैया ये आवाज सुन रहा हूं या भविष्यवाणी। खैर कभी जमाने थे कि जब प्रधानमंत्री मोदी बोलते थे मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप, हजारों करोड़ रुपए या कई सौ रुपए जो है रुपए खर्च किए गए थे मोदी को चुनाव जिताने के लिए। वो दिन भी याद हैं, वो बातें भी याद हैं, वो तस्वीरें भी याद हैं। लेकिन आज की तस्वीरें कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण थी। मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों आज बात करनी चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी की हो रही आलोचना की। प्रधानमंत्री की आलोचना, कांग्रेस हो या विपक्ष या देशवासी हो या सोशल मीडिया, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना हो रही है। आलोचना इस बात की कि जिस तरह से, जिस ढंग से अमेरिका ने हमारे भारतीय प्रवासियों को वापस भेजा है, उसको लेकर के कई सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि उनको हथकड़ियों और बेड़ियों में यहां छोड़ा गया। क्या वो सम्मान के पात्र नहीं थे? वो आतंकवादी नहीं थे? कुछ नहीं थे? ऐसा ही कुछ रणदीप सुरजेवाला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो ट्वीट करके कहा है। अब जहां तक सवाल है प्रधानमंत्री मोदी का, इस तरह के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी परवाह नहीं करते, चाहे अदानी के ऊपर उन पर आरोप लगे या अंबानी के ऊपर आरोप लगे या ट्रंप के ऊपर आरोप लगे। लेकिन प्रधानमंत्री अपने कर्म में इतने मस्त रहते हैं कि उनको कोई लेना देना नहीं, चाहे कुंभ में भले से ही मौत हो जाए। यहां पर हंसने के मैं बैकग्राउंड नहीं डाल सकता, क्योंकि कुंभ एक ऐसा संवेदनशील मसला है, ऐसा मामला है जिसको लेकर के सरकार अभी तक नकारती चली आ रही। राज्यसभा से लेकर के संसद में और पेपरों से लेकर के आम लोगों की जुबान पर कुंभ में हुई मौतों की चर्चा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि वो 5 तारीख का ये प्रोग्राम कुंभ स्नान बंद कर देंगे, जाएंगे नहीं। लेकिन देखिए, जिन प्रधानमंत्री की रग रग में चुनाव बहता हो, चुनाव की स्याही बहती हो और दिमाग में केवल चुनाव चलता हो, आज उनके लिए गंगा स्नान जरूरी था, क्योंकि दिल्ली में आज चुनाव था, मिल्कीपुर में आज चुनाव था। आज की खबरें कुछ इसी तरह से जुड़ी हुई हैं। इन्हीं खबरों से आज हमारी खबरें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आज इसी बीच एग्जिट पोल भी आया, जिस एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का बड़ा कड़ा मुकाबला दिखाया गया। आज ऐसी न्यूज सर्वे एजेंसियां आई जिन्होंने अपने अपने सर्वे नेशनल टीवी पर डाले। लेकिन यहां सबसे बड़ी अनोखी विचित्र बात यह रही कि लोगों ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री की आलोचना की इस बात के लिए, क्योंकि वो चुनाव के दिन हमेशा कहीं ना कहीं नजर आते हैं ऐसी जगह जहां पर सनातन धर्म के प्रतीक होते हैं, चाहे वो बाबा बद्रीनाथ हो या गंगा जी हो। लेकिन ऐसे मौकों पर प्रधानमंत्री का दिखना केवल संयोग ही नहीं, लेकिन उनकी एक मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जाता है। हालांकि जो चुनाव आयोग हैं उनका रिटायरमेंट है और उनका ये जो कार्यकाल है वो हमेशा बुरे कार्यकाल के तौर पर जाना जाएगा। मिल्कीपुर के चुनाव में सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो वायरल हुए जिनमें कई लोग ये दावा करते हुए दिखाई दिए कि उन्होंने भाजपा के पक्ष में 6 वोट डाले। मिल्कीपुर में अभूतपूर्व मतदान हुआ है, ये कहना है कुछ रिपोर्ट्स का। मिल्कीपुर के चुनाव को लेकर के कई खबरें यहां पर डाली गई हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव में बम्पर मतदान हुआ। शाम 5 बजे तक 62.25% का मतदान हुआ है और नया रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रहा मिल्कीपुर उपचुनाव का मतदान। दोपहर 3 बजे तक 57% वोटिंग। इससे पहले कुछ तस्वीरें और भी वायरल हुई थी और पत्रकारों के वीडियोस भी वायरल हुए थे, जिसमें अखिलेश यादव की हो रही मिल्कीपुर में रैली में लोगों को रोके जाने के वो वीडियो थे। इसमें इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन जो हमारे कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो खामोश रहे। लेकिन दिल्ली के चुनाव कुछ और रंगत कह रहे हैं। दिल्ली चुनावों में कुछ ऐसी जगह पर कम वोटिंग हुई जहां पर उम्मीद थी और ऐसी जगह ज्यादा वोटिंग हुई जहां ज्यादा उम्मीद नहीं थी। सबने अपने अपने अनुमान डाले हैं, सबने अपने अपने एग्जिट पोल डाले हैं। एग्जिट पोल पहले भी गलत साबित होते रहे हैं और शाम होते होते चुनाव आयोग का मत प्रतिशत भी जो है चेंज होता रहा है। लेकिन आज जिन एजेंसियों ने आज जो अपनी तरफ से जो सर्वे डाले हैं वो कुछ एजेंसियां थी, 7-8 के करीब एजेंसियां रही होंगी, जिनमें मैट्रिक्स ने अपना सर्वे डाला, पीपुल्स इंसाइट, पीपुल्स पल्स, जेबीसी पोल्स, पी मार्क, चाणक्य स्ट्रेटजीज, पोल डायरी, डीबी सर्च, बी प्रेसाइड, माइंड ब्रेक। इस तरह की कई सारी एजेंसियां हैं जिन्होंने आज अपने अपने पूर्वानुमान व्यक्त किए हैं। 30 सीटें
आम आदमी पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी को 35 से 40 सीट और कांग्रेस को सभी ने 1 या 2 सीट दी है। केवल एक पोल डायरी है जिसने डीबी रिसर्च है जिसने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी। कांग्रेस को पीपुल्स पल्स ने भी 0 सीट दी है, बाकी 1 या 2 1 सीट देते रहे हैं। पीपल इनसाइट ने भी अपने सर्वे में आम आदमी पार्टी को 25 से 29 और बीजेपी को 40 से 44, पीपल पल्स ने 10 से 19 सीटें आम आदमी पार्टी को, 51 से 60 सीटें बीजेपी को, जेवीसी पोल्स ने 22 से 31 सीटें आम आदमी पार्टी को और 39 से 45 सीटें बीजेपी को। पी मार्क ने 21 से 31 सीटें, 39 से 49 सीटें बीजेपी को, 21 से 31 आम आदमी पार्टी को। चाणक्य स्ट्रेटजीज ने 25 से 28 सीटें आम आदमी को, 39 से 44 सीटें बीजेपी को। पोल डायरी ने 18 से 25 सीटें आम आदमी को, 42 से 50 सीटें बीजेपी को दी हैं। डीबी रिसर्च ने 26 से 34 और 36 से 44 सीटें जो हैं बीजेपी के बीच बांटी हैं। बीपी साइड ने केवल आम आदमी पार्टी की बहुमत की सरकार का दावा किया और माइंड ब्रिक ने दावा किया है 46 से 52 सीट और 44 से 49 सीट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये जितने भी चुनाव आंकड़े हैं उस दिन सबकी पोल खुल जाती है जिस दिन की रिजल्ट आते हैं, लेकिन कुछ दावे जमीनी भी हैं, कुछ दावे शायद हकीकत में बदल जाएं। संदीप दीक्षित की सीट को माना जा रहा है कि यहां से वो जीत रहे हैं, अलका लांबा को बताया जा रहा है कि वो हार रही हैं। इस तरह के अनुमान सोशल मीडिया पर बैठे बैठे लोग लगा रहे हैं, लेकिन छुपा हुआ दिल में क्या है? ईवीएम के। अब आप सोच रहे होंगे कि ईवीएम की बात क्यों कर दी। हाँ साहब, ईवीएम की बात इसलिए करनी पड़ेगी कि महाराष्ट्र में जिस तरह से मतलब मतदाताओं की संख्या बढ़ी और जिस तरह से मिल्कीपुर में एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने 6-6 वोट डाले जिसके वीडियो चल रहे हैं, तब क्या कह सकते हैं कि जिस तरह के सर्वे अभी से डाल दिए गए हैं वो पहले से ही पब्लिक का माइंड सेट कर दिया गया है कि बीजेपी ही जीतेगी। अब इस पर अगर बीजेपी ईवीएम की हेराफेरी से या चुनाव आयोग की हेराफेरी से आ भी जाती है तो लोगों को शक की गुंजाइश ना रहे कि बीजेपी जीती तो जीती कैसे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इंतजार करेंगे दिल्ली के परिणामों का, लेकिन इसी बीच झारखंड में जो है बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है, क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि हमारे हिस्सा जो बनता है टैक्स में वो आप हमें दीजिए, जो हमारी राशि है जो राज्य को आवंटित की जाती है, वरना हम कोयले की खदानें बंद कर देंगे। एक तरह से केंद्र बनाम एक मुख्यमंत्री लड़ाई शुरू होने जा रही है। अब देखना है कि इसमें कितने मोड़ आएंगे, कितने ईडी, आईडी और सीबीआई के अफसर इसमें शामिल होकर के कृतार्थ हो जाएंगे। हालांकि मोदी जी कुंभ गए, कुंभ में उन्होंने नौका विहार भी किया, कुंभ में नहाए भी, मन भी शांत हुआ, प्रसन्नचित्त हो गया और बहुत सारी चीज़ें उनकी हुई। लेकिन एकमात्र प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिनकी आलोचना होने में कोई कसर नहीं है, चाहे वो अमेरिका से डिपोर्ट हुए भारतीय प्रवासियों का मामला हो या फिर 5 तारीख को चुनाव के दिन चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाना और एक तरह से प्रतीकात्मक संदेश देना गंगा स्नान करके अपने खास वोट बैंक को। ये अपने आप में राजनीति बदलती जा रही है। आने वाली जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन है, उन्हें भी आगे की रणनीति पर गंभीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा, वरना जैसे कि नमस्ते ट्रंप हो गया वैसे ही नमस्ते विपक्ष होने में कोई देर नहीं लगेगी। हालांकि अब दिग्विजय सिंह को जो है एक ऐसी समिति का जो है चुना गया है जो ईवीएम और चुनाव आयोग के क्रियाकलापों पर नजर रखेगी। अब देखना यह है कि इंडिया गठबंधन ईवीएम की जादूगरी और चुनाव आयोग की जादूगरी से बचने के लिए क्या इंतजाम करते हैं, या फिर हम इंतजार करेंगे 14 फरवरी का वो फैसला जिसमें सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को चुनौती देने वाला है जिसमें केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश पास करा करके अपने आप ही चुनाव आयोग को चुनने वाली समिति का गठन कर लिया था। नमस्कार, जय हिंद।